कैसे हो दोस्तों, स्वागत है फिर से आम जनता फ़िटनेस की नई वीडियो में। और आम जनता फ़िटनेस आज फिर से निकल पड़ा है इंटरव्यू के लिए। गाइज़, मेरी वीडियो अभी 3 से 4 दिन की गैप में आ रही है और मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में कि ये गैप रिड्यूस होकर 1 से 2 दिन में रह जाए। और आइए चलते हैं इंटरव्यू करने। आज मैंने सोचा यार स्कूटी पे ही चलें, थोड़ा देखते हैं कोई मिल जाए तो। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा यार, अंधेरा ही अंधेरा है। ये तो मंदिर आ गया, जय हो प्रभु। चलो गाइस, स्कूटी रख दी है, अब देखते हैं। एक शॉप दिख रही है यार, ये हुक्का शॉप। आओ देखते हैं यहाँ कौन मिलता है। भैया मिल जाएंगे तो फिर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इंटरव्यू हो ही जाएगा। भैया वगैरह तो होगा कोई ना कोई। क्या हाल है भैया? मेरा नाम है सुरेश है भैया, और मेरा नाम मनोज भी। थैंक यू सो मच भैया। मेरा यूट्यूब पे चैनल है आम जनता फ़िटनेस, और इस चैनल पे मैं मतलब आम लोगों से फ़िटनेस से रिलेटेड सवाल करता हूँ कि उनका डेली रूटीन कैसा है, वो जिम जाते हैं नहीं जाते, उनका खाना पीना कैसा है, फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली को सपोर्ट करते हैं फ़िटनेस के लिए। तो ये सब मैं क्वेश्चंस करता हूँ। आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू। भैया एक बार आप फिर से नाम बता दीजिए अपना। मनोज चौरसिया। अच्छा, और आप क्या काम करते हैं? मेरा अपना शॉप है खुद का, और मतलब बोले तो अपना खुद का ही काम है। अच्छा ठीक है, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? हो गए 20 साल हो गए। 20 साल से आप मतलब काम ही कर रहे हैं अपना? हाँ बिल्कुल। ठीक है भैया। भैया मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है लोगों से, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग जिम जाते हैं नहीं? तो अब आप बताओ कि जिम जाते हो या नहीं? बिल्कुल जाता हूँ। बिल्कुल जाते हैं। और हफ्ते में कितनी बार जाते हैं? रेगुलर हैं? हफ्ते में 6 दिन से संडे छुट्टी होती है, संडे नहीं जाते। अच्छा, संडे नहीं जाते हैं, ठीक है। और आप जिम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? कम से कम घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा। अच्छा, तो ये आपका डेली का रूटीन है, मतलब जिम जाना ही जाना? मॉर्निंग उठ के जिम जाना है। ठीक है। अच्छा, और भैया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हो, ये थोड़ा ना लोगों को इससे रिलेटेड थोड़ा मिथ भी है कि आप प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट जो होता है? हाँ, मैं सप्लीमेंट लेता हूँ बिल्कुल। न्यूट्रीलाइट का अगर आपने नाम सुना हो तो मैं इसका प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, उसकी ओमेगा लेता हूँ, उसकी डेली लेता हूँ। अच्छा, तो आप इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं? बिल्कुल। तो आप प्रोटीन कितना स्कूप लेते हैं एक दिन में? मैं नॉर्मली वैसे तो खाने से ही प्रोटीन मिल जाता है, आपको पता ही है। मैं फिर भी 1-2 स्कूप डेली अपना मतलब पानी के हाथ ले लेता हूँ। अच्छा, तो अगर इनकेस आप जैसे प्रोटीन नहीं लेते तो फिर आप अपना प्रोटीन कैसे पूरा करते हैं? मैं मोस्टली फ्रैंकली बताऊँ तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। ठीक है। तो बाई चांस की बात है कि ऐसा ना हो, बट ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद अपने घर में ही होता है। तो मैं जिम से आने के बाद उसको पानी में डाल के हमेशा यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब जैसे आपने एक स्कूप प्रोटीन ले लिया तो उसके बाद प्रोटीन कैसे पूरा करते हैं, मतलब सोर्स क्या है आपका प्रोटीन? बाकी मेरे घर में जो खाने बनते हैं, मतलब उसमें अपना पनीर हो गया, दूध हो गया। अच्छा, तो इन चीज़ों से आप प्रोटीन पूरा कर लेते हैं? कभी कोई नॉनवेज भी खा लेते हैं, चिकन। अच्छा, नॉनवेज भी खा लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? फैमिली में वगैरह में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मैं खा लेता हूँ। बाकी फैमिली में बेटा नहीं खाता, पहले खाता था लेकिन अब नहीं खाता। थोड़ा वो हेल्थ को लेकर कुछ ज़्यादा अवेयर हो गया है। अच्छा, ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है। मेरा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि आपने पहले बता दिया कि जैसे आपका बेटा है, और आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है जो 18 साल का है, और बेटियाँ है मेरी वो मतलब 12 साल की है। तो बेटा है मतलब थोड़ा हेल्थ के लिए मेरे से ज़्यादा ही अवेयर है वो। अच्छा। तो उसको अगर ये पता है कि ये चीज़ मतलब बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो खुद ही नहीं खाता। ठीक है। खुद ही नहीं यूज़ करता। अब जैसे कि मैं फिर भी एक बार को चाय पी लूँगा, लेकिन वो चाय नहीं पीता। ओके, मतलब अच्छे से अवेयर है वो 18 साल की एज में। तो वो भी जिम जाता? हाँ, वो जाता, अब नहीं जा रहा फिलहाल। एक्चुअली उसके एंट्रेंस एग्जाम है तो उसकी तैयारी कर रहा है वो अपनी। अच्छा, 12th पास हो गया। हाँ, तो वो अभी फिलहाल उसने ड्रॉप कर रखा है जिम को, नहीं तो वो भी कंटिन्यू जिम जा रहा था। ठीक है, तो आप जैसे प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट लेते हैं, वो भी लेता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे घर में वे प्रोटीन भी है, वो भी न्यूट्रीलाइट का भी प्रोटीन है। ओके। और अपना मेरी जो वाइफ है वो मतलब मॉर्निंग में साथ ही जिम जाती है, हम दोनों इकट्ठे जाते हैं। अच्छा, बल्कि मेरी वाइफ तो मेरे से पहले से कर रही है। ओके। और वो भी सप्लीमेंट के लिए पूरी तरह अवेयर है। तो मतलब वो भी न्यूट्रीलाइट के ओमेगा डेली और ये प्रोटीन, ये सब चीज़ें वो यूज़ करती है। सब आप मतलब ये सारी चीज़ें आप लेते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, मैं ये अब नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बता रहे थे कि चिकन आप खा लेते हैं,
तो जैसे आपकी वाइफ या बच्चे वो खाते हैं, या आप उनको कभी फोर्स करते हैं खाने के लिए, नहीं चिकन अच्छा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैं फोर्स नहीं करता। हाँ, मेरे घर में मैं अपने लिए मतलब अंडे भी उबाल के खा लेता हूँ। तो मैं कि फोर्स नहीं करता बच्चों को, उनका अगर मन है तो खा लेंगे, नहीं मन है तो नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं उनको फोर्स भी नहीं करता, क्योंकि बच्चे अब खुद ही अपने अपने समझदार हो गए आजकल के बच्चे, तो मैं फोर्स नहीं करता किसी को भी। अगर वो खाना चाहें तो खा सकते हैं, मैं मना भी नहीं करता उनको कि खाना है या नहीं खाना। हाँ नहीं ठीक है, अगर बच्चे खुद ही समझदार हैं तो ज़्यादा बढ़िया, तो पेरेंट्स का फिर टेंशन कम हो जाती है। बिल्कुल। जब भैया मेरा जो नेक्स्ट सवाल है कि आप जंक फूड खाते हैं? बहुत रेयर। और फैमिली में क्या इसका नहीं, मैंने बताया ना, मेरे घर में मेरी वाइफ भी मतलब जिम करते, तो वो भी मतलब अपनी तरफ से अवॉइड ही करते जंक फूड को। और बेटा तो मेरे से, मैंने कहा ना, मेरे से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो मतलब वो बिल्कुल ही मतलब जंक फूड खाना पसंद ही नहीं करता। और वैसे आपकी 12 साल बताया आपने, 12 साल की डॉटर तो बेटिया तो वैसे नहीं खाएगी, जब घर में 3 बंदे नहीं खा रहे तो चौथा बंदा वही है। हाँ तो मोस्टली आप घर का ही खाना खाते हैं? घर में हम जो मर्जी बना के खा लेते हैं, जो घर में बनता है हमारा वो सब मतलब घर में बनता है, मतलब बाहर से हमारे जंक फूड बहुत कम ही आता है। अच्छा अच्छा, तो ये बात ठीक है। अच्छा, अवेयर होना चाहिए भैया, नहीं तो आजकल का जो यूथ है वो सारा तो बस जंक फूड की तरफ ही, और खासकर हमने देखा है कि मोमोज के लिए तो लोग पागल हैं। नहीं नहीं, मेरे घर में मतलब बहुत रेयर है। मैंने कहा ना कि कभी कभार मतलब हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज वैसे मतलब घर में ना वाइफ को पसंद है ना बेटे को पसंद है, और मैं वैसे नहीं खाता। अच्छा, तो भैया जो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप जैसे सुनते होंगे न्यूज़ वगैरह में और सोशल मीडिया पे कि आजकल यंग जो लड़के हैं 30-35 साल के जो मैरिड हैं, जिनका एक मतलब बच्चे हैं 2-2 3-3 साल के, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये कोविड के नाम में इंजेक्शन लगे ना, अच्छा मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये आपका एक थॉट है? हाँ, कि मतलब जिन जिन लोगों ने लगवाए हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उनको इसकी भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लस इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका थोड़ा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल, खाना पीना, देखो लाइफस्टाइल तो वाकई सही बात है आज के टाइम में लोग, हाँ वो लाइफस्टाइल एक्चुअली वही बात होगी ना कि फास्ट फूड जंक फूड खाना है, हाँ। बाहर निकलना है तो छोड़ना नहीं है, और थोड़ा स्ट्रेस तो आजकल हर किसी को है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ले रहे हैं स्ट्रेस। और वही अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो बॉडी कहीं ना कहीं तो रिएक्शन करेगी। तो वही चीज़ है कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अक्षय कुमार की उसने एक क्लिप बनाई थी बड़ी अच्छी, कि अगर आप अपनी बॉडी को 1 घंटा नहीं दे सकते ना 24 घंटे में से, तो आप इससे अच्छा मर जाओ तो वो अच्छा है। हाँ नहीं, मैंने भी सुना। हाँ, तो मैंने देखी थी ये, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब कि अगर हम 24 घंटे में अगर अपनी बॉडी को आधा 1 घंटा नहीं दे पा रहे, तो फिर हम अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बॉडी रिएक्शन करेगी ना। नहीं आपकी बात ठीक है, रिएक्शन तो करेगी, और साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। वो देखो, वर्कआउट के बाद भी रेस्ट जरूरी है। वैसे भी आपको कहते हैं ना, जो पिलर होता है उनमें एक वर्कआउट भी बहुत जरूरी पिलर है, और एक रेस्ट भी बहुत जरूरी पिलर है, और डाइट तो है ही। नहीं ये बात ठीक है आपकी। एक भैया ये थोड़ा पर्सनल सा सवाल हो जाएगा, वैसे अगर आप कहो तो मैं ये वीडियो में नहीं डालूंगा, कि आप ड्रिंक करते हैं नहीं करते? नहीं, आप डाल देना, कोई दिक्कत, मैं ड्रिंक नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं करते आप? नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मोस्टली लोग तो आज की डेट में पीते भी हैं। नहीं, मैं अवॉइड ही करता हूँ इन चीज़ों को बहुत ही, और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड, इन दोनों चीज़ों मैंने अवॉइड ही रखा है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी बेटा भी अभी फिलहाल इस तरफ, उसने भी ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि 18+ का हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उससे कि वो भी ऐसा इन चीज़ों को अवॉइड करेगा। वो हेल्थ कॉन्शियस मेरे से है, मैंने बताया ना आपको। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो भैया मेरा ना लास्ट सवाल ये है कि जैसे आजकल का जो यूथ है, आप जैसे 2 बच्चों के बाप हैं, एक 18 साल का बेटा और 12 साल की बेटी है, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे सही करें? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने का सामान है, जैसे मोमोज, बर्गर, चाउमीन, ये चीज़ें मतलब कार्ट लगी होती हैं हर जगह, लोग उस पर ज़्यादा टूटा होता है, और जो हेल्दी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास अवेलेबल, उनके पास नहीं जाते खाने, ऐसा क्यों? और आप एक मैसेज भी देना कि उनको अपना लाइफस्टाइल कैसे सुधारना चाहिए। सिंपल सा मैसेज मेरा यही है। पहली बात तो मैं, जो आपने क्वेश्चन किया कि मतलब अभी ये जनरेशन को सोचना चाहिए कि यार हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, और हम उससे क्या लेना चाह रहे हैं। अगर हम बॉडी को जंक फूड देंगे तो बॉडी फिर आगे जाके हमारा साथ नहीं देगी, और ये जिस तरह आपने बताया था कि कम एज में लोगों को अटैक आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये जंक फूड का ही नतीजा है। और उनका थोड़ा लाइफस्टाइल जो गलत है तरीके से अपना, मतलब कि वही वर्कआउट नहीं करते और ये जंक फूड खा रहे हैं और स्ट्रेस लेते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें। और अपना वही मेरा मैसेज यही है कि अपनी बॉडी को कम से कम आधा 1 घंटा जरूर दें,
क्योंकि अगर आप बॉडी को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को आप उस लेवल तक लेके भी जाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपका बॉडी आपका साथ छोड़ सकती है कभी भी। नहीं, करेक्ट है। और बाकी मैं तो ये भी मतलब मैं तो ऐसा फील करता हूँ कि जैसे 24 घंटे में से हमने 1 घंटा तो जिम में दे दिया और आप मान लो कि 7-8 घंटे हम सो भी गए, बाकी के जो घंटे बचते हैं ना, हम उसमें क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही बताया ना कि हम जो अगर हम खाना पीना जो खा रहे हैं, आप घर पे बनाए खाओ जो खाना, आपको घर पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो हेल्दी ऑप्शन बहुत, हेल्दी ऑप्शन बिल्कुल ऐसा नहीं है। घर में आप जो भी खाना बनाएंगे आप वो खाएं ना जो आपको मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, आजकल तो जैसे डिलीवरी ऐप है 10 मिनट में डिलीवर कर ये एक इस चीज़ ने लोगों को मतलब हेल्थ से परे हटा दिया है कि ये ऑप्शन लोगों के पास है। लोगों को समझ नहीं आता, कुछ नहीं, मिनट से पहले उन्होंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया, घर पे खाना आ गया। मतलब रात सुबह तक 3-4 बजे तक मैं देखता हूँ, जैसे मैं निकलता हूँ रनिंग करने 5-5:30, तो डिलीवरी ऐप वालों को देखता हूँ मैं कि जो डिलीवरी वाले लड़के होते हैं मोस्टली वो उस टाइम पे भी आए हुए होते हैं। और मैंने एक बार 2-3 बंदों से पूछा था कि आप जैसे इस टाइम पे क्या डिलीवर कर रहे हो, कह रहे हैं सर फलाने एड्रेस का ये, उन्होंने अभी पिज्ज़ा मंगाया है, किसी ने क्या मंगाया है। मतलब सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे, हाँ 5 बजे भी खुले होते हैं तो लोग पिज़्ज़ा मंगा के खा रहे हैं। हाँ, थोड़ा उनका लाइफ स्टाइल अलग सा हो गया ना, क्योंकि उनके क्या है कि जॉब टाइमिंग ऐसी कर दी उन्होंने, रात में जॉब करते हैं, दिन में आके अपना खाना खा सो जाते हैं। तो ये भी एक इशू ये भी हो गया लोगों का कि जो मतलब नाइट ड्यूटी शिफ्ट कर रहे हैं और मॉर्निंग में अपना रेस्ट कर रहे हैं, उनका टाइमिंग थोड़ा, लोग जिस समय नहीं जो सोने का टाइम उस टाइम काम कर रहे हैं और जो काम करना है उस टाइम सो रहे हैं, तो उस चक्कर में उनके बॉडी मतलब धीरे धीरे खराब होती आ रही है। अगर आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई लोग जिस टाइम मतलब कि काम करना है उस टाइम वो सो रहे हैं, और जिस टाइम सोना है उस टाइम वो काम कर रहे हैं, तो फिर उससे उनकी जंक फूड खाने की आदत पड़ जाती है। रेडी टू ईट भाई ऑर्डर किया, घर पे आ गया, आधे 1 घंटे में उसको खा के पेट भर लिया, पेट भर गया, लेकिन वो चीज़ें मिनरल प्रोटीन विटामिन तो कुछ मिले ही नहीं। और जब वो मिले ही नहीं, बस जो मिले ही नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं गैप बनाएंगे, और गैप बनाएंगे तो बॉडी रिएक्शन करेगी। नहीं, ये बहुत बढ़िया लगी बात, जैसा भी आपने बताया कि आप फैमिली और आप सब अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और थैंक यू सो मच भैया, आपके इंटरव्यू के लिए आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। वेलकम भैया, वेलकम। ओके जी, थैंक यू। गाइज आपने देखा मनोज भैया ने हर एक चीज़ का आंसर बहुत अच्छे से करा, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि भैया की फैमिली, इवन कि उनके बच्चे सब अवेयर हैं कि जंक नहीं खाना, जो भी खाना घर का बना खाना है, और वो प्रोटीन लेते हैं। खुद भी वो इस एज पे 2 बच्चों के अब होने के बावजूद भी वो प्रोटीन लेते हैं, उनका बेटा भी लेता है और इनकी वाइफ भी लेती है, सबसे बड़ी बात। और पता नहीं क्यों ऐसा लोग समझते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो हमारी बॉडी को ख़राब करता है। गाइस अति देखो हर चीज़ ख़राब है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। प्रोटीन 1 स्कूप लो, कुछ नहीं कहता, एज अ सप्लीमेंट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रोटीन सोर्स पूरा नहीं कर पा रहे, देन प्रोटीन आप एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप प्रोटीन सोर्स पूरा कर पा रहे हैं तो आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।